और धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी, धार्मिक सभा में हो रहे धर्मांतरण पर जताई गई है। धर्मांतरण करने वाली सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। धर्मांतरण जारी रहा तो भारत की बहुसंख्या का आदि अल्पसंख्यक हो जाएगी। धर्म प्रचार की स्वतंत्रता धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देती। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। धर्म परिवर्तन से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी की गई। तो इसी के साथ आपको अगली खबर भी बता देते हैं, जहां राहुल गांधी के संसद में दिए बयान को लेकर अयोध्या के साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। संत इस समय नाराज नजर आ रहे हैं और संतों का क्या कुछ कहना है वो हमने आपको सुनाया। साथ ही आपको ये भी बता दें, क्योंकि देखिए हिंदुत्व को लेकर जो बयानबाजी की गई थी, इस बयानबाजी के बाद अब जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली है। राहुल गांधी का बयान बहुत ही दुखद है। भारत के हिंदू समाज के लोग कभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और आने वाले समय में हिंदू समाज इसका जरूर अपने मन में पीड़ा महसूस करेगा और आने वाले समय में इसका जवाब अवश्य राहुल गांधी जी को मिलेगा। गंभीर बात है, जिस तरह का बयान एक हिंदू के खिलाफ दिया गया है, ये किसी समाज को निश्चित रूप से आघात पहुंचाने वाला बयान है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विस्तृत रूप से बयान भी दिया गया है और चर्चा भी की गई है। गांधी ने जो हिंदुओं पर, हिंदुत्व पर हमला किया वो अशोभनीय और बड़ा खतरनाक है। मैं हिंदू हूं और हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा। हिंदुओं ने किसी की संस्कृति खराब नहीं की, हिंदुओं ने किसी की जमीन नहीं अपनाई। तो राहुल गांधी ने जो कहा कि हिंदू हिंसक हैं, नफरत फैलाते हैं, वो उनकी खुद की मानसिकता, वो खुद नफरत फैला रहे हैं। दूसरा, उन्होंने लोकसभा को मिसलीड किया है। कई चीजें जो बोली उन्होंने वो तथ्यों से परे है। उनको 115 की नोटिस दे करके और उनको जवाब देना होगा। हिंसक हिंदुत्व वाले राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया और वहीं इसे लेकर बीजेपी समेत एनडीए नेताओं का क्या कुछ कहना है, अब वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आजादी से आज तक लेकर देश का अपमान ही किया है। देश में रहने वालों लोगों का अपमान करना है और जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, धर्मवाद का संघर्ष करवाना है। राष्ट्र शांति के मार्ग पर चले, विश्व में शांति हो, लोग वृक्षारोपण करें, जल संचय करें और देश सुरक्षित रहे और आतंकवाद मुक्त रहे, जातिवाद मुक्त, क्षेत्रवाद मुक्त, परिवारवाद, वंशवाद मुक्त होकर एक गरीब के कल्याण के लिए काम करें। अब विपक्ष में बैठकर रहें तो कैसे सत्ता पक्ष भी और गरीबों के लिए क्या कर सकता है, उसकी चिंता करनी चाहिए। आप उलझुलूल का भाषण देते रहेंगे। धर्म के लोगों का अपमान है। कोई धर्म इजाजत नहीं देता है कि दूसरे धर्म पर टिप्पणी की जाए और जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है उसका जवाब अगले चुनाव में जनता देगी और उसके लिए शर्मसार है। उसी से पता चल जाता है कि ऊपर क्या है, अंदर क्या। मैंने पहले भी कहा था उनके बारे में कि वो जब भी होता किस तरीके से पेश आते हैं और देखो दिल के अंदर रहने वाली बात बाहर आ गई कि जी ने अथवा अन्य हमारे देवी देवताओं ने अभय मुद्रा जैसी चीजों को समाज में स्थापित किया, लोगों ने जाना, देखा। उस समय कांग्रेस कहां होती थी? उस समय राहुल जी कहां होते थे? उस समय नेहरू गांधी की कोई पीढ़ी थी क्या जब शिव जी ने अभय मुद्रा दिखाया था? तो वो अनावश्यक का अपनी तुलना करते हैं अथवा अपने सिंबल, कांग्रेस के चुनाव निशान का सिंबल महसूस करा रहे हैं कि ये सब कोई सिंबल लिए उनका खड़ा हुआ। सब कोई सिंबल लिए खड़ा होता तो आपकी 99 क्यों आती, आपकी 272 क्यों नहीं आ गई? ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने कही जो कि पूर्णतः तथ्यहीन थी। कई उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की, प्रधानमंत्री जी को लेकर हो या चेयर को लेकर हो, और जिस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ करने का उन्होंने कार्य किया।
महादेव की तस्वीर को जिस तरीके से लहराने का काम किया, ये कतई इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अलग अलग धर्म की आस्था का आपने तमाम धर्म गुरुओं का कल से लेकर आज तक बयान भी सुना, जिनके प्रति अपनी आस्था दिखा रहे थे, उन्हीं लोगों ने ही नकार दिया कि भैया ये मुद्रा इस धर्म से जुड़ी हुई नहीं होती है। कई धर्म गुरुओं ने उसका खंडन किया। ये भाजपाई चीजों को तोड़ने में, मरोड़ने में, दुष्प्रचार करने में माहिर है। राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को हिंसक कहा। मैं 1000 बार कह रहा हूं, भाजपाई विचारधारा से हिंसक है, कर्म से हिंसक है और हिंदू हिंसक नहीं हो सकता है। ये बार बार राहुल गांधी जी ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं। और संसद में राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासत जोरों पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हिंदुओं पर दिए गए बयान पर राहुल गांधी को माफी मांगने की सलाह दी है। लोकसभा में चर्चा के दौरान महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने उस बाबत औपचारिकता बस एक भी शब्द नहीं बोला। सदन में राहुल गांधी ने न केवल झूठ बोला बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को राहुल का ज्ञानवर्धन करना चाहिए और समझाना चाहिए कि भारत की संसदीय गरिमा को कम ना करें। श्री राहुल गांधी ने अपने भाषण में न केवल हिंदुओं का घोर अपमान किया, न केवल हिंदुओं को हिंसक, नफरती और झूठा बताया, बल्कि अग्निवीर, किसान, अयोध्या, माइक सब पर लगातार झूठ बोलते रहे। इस कृत्य के लिए राहुल गांधी को अविलंब हिंदुओं का अपमान करने के लिए और सदन में झूठी बयानबाजी करने के लिए देश की जनता से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को झूठ बोलकर, जो उनका स्वभाव है, झूठ बोलने के बाद वो भागने में एक्सपर्ट है। और राहुल के बयान पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की ओर से भी निशाना साधा गया है। श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वो बहुत ही निंदनीय है और ये हमेशा से हिंदू समाज का अपमान करने में अपने को गर्व महसूस करते हैं। और आपने देखा होगा पिछले दिनों इनकी पार्टी के और इनके सहयोगी लोग सनातन को गाली दे रहे थे, भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे थे। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता का पद बहुत गरिमामयी होता है, उनको गंभीर होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। राहुल गांधी के बयान की मैं घोर भत्सना करता हूं, जिनके माध्यम से पूरा हिंदू समाज लज्जित हुआ है। लोकतंत्र के सबसे बड़े दुनिया के मंदिर के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से हिंदू समाज को लज्जित करने का बयान दिया है, हिंदुओं को हिंसक बताना, यह उनकी कुत्सित मानसिकता के परिचायक के रूप में सामने आया है। और अगली बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर योगी